नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ये हम आज केवल उनके बारे में बात करेंगे जो पिछले 15 साल में यानी 2011 से 24 तक रेगुलर पूछे जा रहे हैं। केवल हम उनके बारे में बात करेंगे और वही शायद 25 में भी आएंगे। तो मैं आपसे इतना आश्वासन देता हूं कि इस क्लास, ये छोटी क्लास होगी और इस क्लास को देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक चीज मैं बता दूं, पहले समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं। उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो किसी वाक्य के शुरू में पड़ते हैं, यानी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। जैसे कि आ हो गया, अन हो गया, अन हो गया और अनु हो गया। ये सब क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। मतलब ये किसी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। जैसे कि आ से अगर हम बनाए तो क्या बनेगा? आ से कोई वह अगर बनाए तो जैसे कि असुर हो गया, ठीक है। और अनु से बनाए तो अनुकूल हो गया। तो ये जो सब यानी कि ये जो शुरू में आते हैं इनको हम बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। इनको बोलते हैं उपसर्ग। और उसी वाक्य में यदि जो आखिरी में आते हैं, जो आखिरी में आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रत्यय। यानी जो शुरू में आते हैं उन्हें हम बोलेंगे उपसर्ग और जो बाद में आएंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रत्यय। जैसे कि आहट हो गया, आहट हो गया, आवट हो गया और आई हो गया। ये क्या होते हैं? प्रत्यय, यानी कि ये वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इनसे क्या बनेगा? इनसे बनाना चाहे वर्ड तो घब राहट हो गया, राहट हो गया। तो यहां पर जो आहट इसमें आया, ये जो आहट इसमें आया है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। और यहाँ पर जो शुरू में आया था अनु, ये हमारा क्या था? ये हमारा उपसर्ग था। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं कुछ वर्ड के बारे में जो पिछले 15 साल से रेगुलर पूछे जा रहे हैं और ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के से उठाए हुए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अन्न के बारे में। अन्न से जो वर्ड बनते हैं, जैसे कि पहले बताएं ये उपसर्ग होता है। हमने आपको बताया कि जो उपसर्ग यानी शुरू में होता है और इसके बाद कुछ शब्द बनते हैं। जैसे कि अन्न से में बनाना हो तो क्या बनेगा? अनवर बन जाएगा, ठीक है। अनवर बन जाएगा। और अनादर बन जाएगा, ठीक है। और इससे अगर बनाना चाहें तो अनाचार बन जाएगा, ठीक है। और अनभिज्ञ हो जाएगा। और मतलब जो इस शुरुआत में यानी यहाँ पर इस समय क्या शुरू में आ रहा है? इस सभी वाक्यों के शुरू में आ रहा है अन, यानी कि यहाँ भी अन आ रहा है, यहाँ भी अन आ रहा है और यहाँ भी अन आ रहा है। तो ये हमारा क्या है? उपसर्ग है अन। और इससे बनने वाले ये वर्ड हैं, वहां पर इस तरह का दिया जाएगा और बोलेगा इन वाक्यों के दो दो शब्द बनाए। ये मतलब इस उपसर्ग का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाए, तो इस तरह वो शब्द बनाए जाएंगे, ठीक है। ये अन से आपका हो गया। अन से हो गया। इस तरह के और भी शब्द देख लेना जो पिछली बार पूछे गए हों। अब बात करते हैं उप के बारे में। अप के बारे में आपका हो जाएगा जैसे कि अपकार, अपमान, अपमान और अपहार और मतलब अब से बनने वाले शब्द ऐसे हो जाएंगे जिनके शुरुआत में अप आता हो, तो इस तरह का वर्ड आपसे पूछे जाएंगे। वहां आपसे पूछेगा इस वाक्य से मान लिया ऐसे ही 3 वाक्य देगा, उसमें बोर्ड में ऐसे ही 3 वाक्य देगा और बोलेगा इनमें से किन्हीं दो के दो दो शब्द बनाइए। तो इनके दो दो शब्द बनाना पड़ता है वहां पर है, ठीक है। दो दो शब्द तो इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि बात करें अनु का, तो अनु से कौन कौन शब्द बन जाएंगे? अनु से अनुकूल हो जाएगा,
अनुकूल हो जाएगा और अनुसार हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा और अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। और इस तरह मतलब जो बनने वाले शब्द हैं इस तरह इसमें क्या उपसर्ग आ रहा है, इन सब में उपसर्ग आ रहा है अनु, अनु। तो इस तरह जो बनने वाले शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे, मतलब उपसर्ग से बनने वाले शब्द ही हमारे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे जैसे निर का है तो निर का क्या बनेगा, निराकार, निरा निराकार, निराकार, निरासार और निराचार। तो इस तरह जो निर से बनने वाले शब्द होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, वैसे ही बात करें अधि से, तो अधि से कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे कि अधिकार हो जाएगा, अधिकार और अध्यक्ष हो जाएगा। बात करें अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष हो जाएगा और अधि से अधिमान हो जाएगा। तो इस तरह जो बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार होंगे। ठीक है, जैसे बात करें अगर बोल देगा अभी से कोई शब्द बनाओ तो अभी से कौन से बनेंगे, तो अभिमान, अभिमान, अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप और अभिनव और कुछ इस तरह के शब्द बनेंगे। ठीक है, तो जो ये इनके हमारे क्या बनाने होते हैं, शब्द। इनके मान लिया ये 3 शब्द देगा तो उसमें पूछेगा इनमें से किन्हीं दो के दो शब्द बनाएंगे तो आप इस तरह कुछ बना देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते आगे हैं, इसके आगे बात करें अब उप का, तो उप के शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, उपकार, उपकार, उपहार और उपसहित, उपसहित और उपरहित। तो कुछ इस प्रकार से शब्द इसके बन जाएंगे। और बात करें आज से, तो आज से बनने वाले सारे शब्द जैसे कि अमर हो जाएगा, इनमें अमर में इसमें क्या है, आ उपसर्ग है और ठीक है इसमें आ उपसर्ग है। अजर हो जाएगा, अजर हो जाएगा और यहां भी आ से और भी से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, वो भी आप देख लेना। और बात करें सह से, तो सह से क्या हो जाएंगे, सहयोग हो जाएगा, सहयोग, सहपाठी हो जाएगा, सहपाठी, सहपाठी हो जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब सह से बनने वाले शब्द कुछ इस प्रकार होंगे। ठीक, और इसे बात करें पर से, तो पर से क्या बनेंगे, तो पर से बन जाएगा परिवार, परिवार, परिहार, परिहार, मतलब परि से कुछ इस प्रकार शब्द बनेंगे। ठीक है, और आगे से बात करें, आगे आगे जैसे कि यहां तक हमारे क्या, अगर इतने बात करें तो ये जो उपसर्ग थे, ये जो उपसर्ग थे 15 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। ये जो उपसर्ग इतने सारे हैं 15 साल में बार बार रिपीट हुए हैं और यही आए हैं और इनमें से 5 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 नंबर के होंगे उपसर्ग और नहीं 3 नंबर के होंगे उपसर्ग और 2 नंबर का प्रत्यय होगा। तो हमने प्रत्येक उपसर्ग के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय की बात करें तो आई, तो जिन वाक्यों के अंत में आई आए, आई तो वो हमारे प्रत्यय मतलब उसमें आई से बनने वाले शब्द होंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया
चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, मोटाई और पहनाई। तो इनमें जो प्रत्यय आ रहा है वो क्या आ रहा है? आई। इनमें जो प्रत्यय आ रहा है वो आ रहा है आई। इन सब में प्रत्यय कौन सा आ रहा है? आई। ठीक है। और बात करें जिसमें आखिरी में तो आता हो तो जैसे कि हो जाएगा महत्व, महत्व, महत्व हो जाएगा। ठीक है। और अभिनत्व हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ त्वा के कुछ इस तरह शब्द बनेंगे। ठीक है। और इससे बात करें ता के तो क्या हो जाएगा? ता से ममता हो जाएगी, ममता। सरिता, जिनमें ता आता हो सरिता हो जाएगा। ठीक है। और भरता हो जाएगा। तो मतलब इसमें ता आता हो वो हमारे इस तरह के शब्द होंगे। अब यहां पर बोल देगा 3 वाक्य देकर इनमें से किन्हीं दो के दो दो शब्द बनाओ, तो आप कुछ इस तरह बनाएंगे। ठीक है। और ये जो मैंने देखा पिछले 15 साल में, यानी 11 से लेकर 24 तक बार बार यही रिपीट हुए हैं, इनके अलावा कोई आ ही नहीं रहा है। तो बात करें आवा, तो आवा करें पहनावा हो जाएगा, पहनावा। चढ़ावा, चढ़ावा। और मोटावा। तो कुछ इस तरह इसके शब्द बन जाएंगे। ठीक, वो आप देख लेना। इसके और भी सारे और देख लेते हैं आगे। आगे जैसे कि आहट है और आवट है। तो आहट से बनने वाले शब्द क्या होंगे? जैसे घबराहट हो जाएगी, घबराहट, घबराहट, घबराहट। और चिल्लाहट, चिल्लाहट। और हो जाएगा घबराहट हो गया। और जगमगाहट, जगमगाहट, जगमगाहट। और सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट हो जाएगा। और एक चीज बताएं, जैसे कि यहाँ पर आहट है तो यहाँ पर हट भी आ सकता है, इसकी जगह पर हट भी आ सकता है। और यहाँ पर जो आवट लिखा हुआ है यहाँ पर वट भी आ सकता है, इसकी जगह पर है। मतलब भी ये मतलब सेम यही होगा, या तो आहट आएगा या हटाएगा, या आवट आएगा या बटाएगा। तो इनके शब्द यही बनेंगे। ठीक है। जैसे कि बात करें अब आवट के, तो इसके क्या बन जाएंगे? लिखावट हो जाएगा, लिखावट। और गिरावट, गिरावट। और बनावट। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके शब्द बनेंगे। और हमने आपको पिछले 15 साल में जो उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं वो सारे हमने करवा दिए हैं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कक्षा 12 के भी देखे, कक्षा 10 के भी देखे, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं रहा। सारे के सारे बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। इनमें से 3 शब्द देगा, 3 वर्ड देगा, जिन्हें बोलेगा इन्हीं दो के दो दो शब्द बनाओ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जैसी भी वीडियो लगी है आप कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और मिलते हैं कल अगले सेशन में। आज के लिए बस धन्यवाद।